बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करने पर आप लोग मजबूर हो जाओगे। आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या परिणाम के ही जोड़े से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। हालांकि आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है जो कि फरवरी 2028 में जाके एंड होगा। लेकिन उसके बावजूद आपके कुछ घर ऐसे हैं, यानी 12 घरों में से ऐसे ऐसे घर जो भरपूर तरीके से बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनते हैं और आपके शख्सियत के अंदर, आपके पर्सनैलिटी के अंदर, आपके अंदर एक बड़ा निखार लेकर आते हैं। यानी आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी ही होंगी। ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपके घरों के बेस पे, यानी जैसे जैसे आपके घर है जिस तरह से, उसके हवाले से जो कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं और आगे क्या कुछ होना है, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। ड्यूअल नेचर यानी कि दो तरफा किस्म का आपका जो ज़ोडिक साइन माना जाता है। आप लोग फायर साइन माने जाते हो और ऊपर से गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। यानी आपका फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर को यानी गुरु को माना जाता है। आप लोग पावर बैंक होते हैं नॉलेज का, नॉलेज को सीखना कहीं से भी, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, जहाँ से हो सकेगा किताबों से आप नॉलेज हासिल करोगे और उसको अपने इस्तेमाल में लाना, उससे कुछ ना कुछ सीखना, आगे बढ़ना। ऐसा आप मेल फीमेल दोनों के अंदर देखा जाता है। अभी जितनी चीज़ें हम बताने वाले हैं उसमें से कई चीज़ें आप सही होते देखोगे और परसेंटेज वाइज ज़रूर एंड में बताएगा कितना परसेंट आपने इसको सही होते हुए देखा। मज़हब से जुड़ के रहना ऐसा सेजिटेरियस में बहुत देखा जाता है। मजहबी जगहों पे जाना, जहाँ कोई ऐसे इज्तिमात हो, मजहबी इज्तिमात हो, वहाँ जाना, या फिर मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना, या एटलीस्ट तस्बीह साथ रखना, तस्बीहात का पढ़ना, किसी तरह भी मज़हब से अपने रब को याद करना, किसी भी तरीके से, जिस भी मज़हब से आप होंगे, किसी न किसी तरीके से आप मज़हब से जुड़ोगे, अपने रब से जुड़ोगे। यही आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी लाइफ में दिलाता है। किस्मत हमेशा मेहरबान, यानी जब रूठी भी हो तो मेहरबान होने में भी देर नहीं लगाती और आपके बड़े बड़े काम बनते हुए, बिगड़े काम बनते हुए, रास्ते से रुकावटें हटते हुए भी आपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। अपने रिश्तों को ज़बरदस्त तरीके से निभाना अपना समझ के, यानी कि रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाने वाले आप होते हो। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि बेवफाई कर दिया या फिर कि रिश्तों को सही नहीं समझते हुए निभाया, ऐसा नहीं है, बल्कि सही तरीके से समझ कर अपने रिश्तों को आप निभाते हो। लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन का बड़ा मामला रहता है। आप कोई चीज़ खरीदते हो, आप कोई मोबाइल खरीदते हो, वो अच्छा था, उसमें अच्छे फीचर थे, ये कौन सा मोबाइल लेकर आ गए, ऐसा सोचना। या ये सूट अच्छा नहीं था, वो अच्छा था, ये शूज़ अच्छे नहीं थे, वो अच्छे थे। ऐसा ये कन्फ्यूज़ रहना, कन्फ्यूजन में रहना, कोई रास्ता चुनना है आपको, आपको 2 काम करने हैं, 2 में से कौन सा करें, ये काम करें या वो करें, इसमें कन्फ्यूज़ रहना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार रहना अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस के बारे में बात करें, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी बोलकर जो भी काम करते हैं उससे पैसे कमाने का, अगर आपकी फैमिली में यूनिटी का घर इसको माना जाता है। ये घर शनि सैटर्न, यानी सैटर्न का, इसका इस घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इसका प्रभाव के लिए, इसका इम्पैक्ट इस घर पे आता है। ये इन तमाम चीज़ों में थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। यानी कि शनि सैटर्न की वजह से या तो पेमेंट देर से मिलना, सैलरी देर से मिलना, कोई काम आपका थोड़ा रुक के होना, हो जाते हैं लेकिन थोड़ा देर से होना, डिले होना, पेमेंट्स में डिले होना, ऐसा आपको देखने को अक्सर मिलता है। ये सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपकी बोलचाल का घर भी है, आपकी ज़बान का घर भी है, आप जिस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, उसका घर भी इसको माना जाता है। आप हमेशा एक इंसाफ की बात बोलते हैं। यानी इंसाफ, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो आप बोल पड़ोगे, अपने साथ आप नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करोगे, किसी के हक में बोलना, किसी पराये की जंग में कूद पड़ना, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा गया है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आप लोग होते हैं, अपने फैमिली के लिए काम करना, इनको आगे लेके चलना, मेहनत करना, पैसा बनाना, ऐसा आपका एक जुनून होता है पैसे कमाने का जो आखिरी सांस तक आपका जारी रहता है। आप लोग अपनी फैमिली के लिए जी जान एक कर देते हो, उनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन सुनना क्या पड़ता है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ भी, हमने हमने इतना कुछ देखा लेकिन आपने हमारी मदद नहीं की, ऐसा सुनना पड़ता है। हालांकि हमेशा आप उनकी मदद करते हो, हमेशा आप उनको पैसा, मॉरली, फाइनेंशियली जैसा सपोर्ट चाहिए आप देते हो, लेकिन फाइनली ना तो, या तो आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता या आपको गिना ही नहीं जाता कि आपने भी इनके लिए कुछ किया, और जब मुश्किल आती है तो ये सुना दिया जाता है कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यानी आपकी किस्मत बहुत भरपूर तरीके से चमकने वाली है और चमकेगी। आपने बदले का ना सोचे कि मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, आप ये सोचें कि बस मुझे मेहनत करते जाना, ये नहीं सोचना कि इसके बदले मेरा क्या होगा या मुझे क्या मिलेगा। आप आगे बढ़ते चले जाओ और यही आपकी तरक्की की तरफ आपको लेके जाएगा।
अब अगर आपके थर्ड हाउस के हवाले से बात करें तो तीसरा अगर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के काम करना, कोई चैनल चलाना, कोई फेसबुक अकाउंट से पैसे कमाना, ऐसे मामला ये बनाता है। घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर परफ्यूम्स वगैरह पहुंचाकर उससे पैसे कमाना, आपकी सख्त मेहनत करने का घर, ये शनि का घर याद रखिएगा। शनि सैटर्न वैसे भी मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन ये घर भी मेहनत का है। तो यह मेहनत खूब करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है। हर तरह से आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये नहीं बोलना कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, बल्कि आप बोलेंगे अभी करना है, मैंने करना है, मुझे ही से ये होगा। ऐसा मेल फीमेल आप दोनों बोलते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हो। ये घर शनि का है, जैसे मैंने आपको बताया शनि सैटर्न का घर है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्लो डाउन होना चीज़ों में। यहाँ अगेन कुछ कारोबार के हवाले से कि पैसे आपको देर से मिल रहे हैं या काम थोड़ा डिले होके हो रहा है, तो ऐसे मामला भी ये शनि सैटर्न यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। जब भी लाइफ में आपने रिस्क लिया, आपको फायदा हुआ या तो होगा। जब भी आप कोई कारोबार में भी रिस्क लोगे, कोई पैसा लगाओगे या उसके हवाले से कोई काम करोगे, तो बड़ा फायदा उठाते भी आप लोग नजर आओगे। अक्सर आपका जो भी सफर आप करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, उससे आपको फायदा होता है। कोई ना कोई कंपनी का फायदा करवा देते हो या अपने लिए कोई बड़ा फायदा उठाते हो, लेकिन सफर में रहना या उसमें फायदा उठाना, ऐसा जरूर कभी ना कभी लाइफ में आपका बनता है। आपके छोटे भाई बहनों से बड़ा फायदा होना, ऐसा भी अक्सर, जैसे कारोबार करके फायदा उठाना या कोई और मामला में बड़ा फायदा भी आप उठाते नजर आते हो। अब अगर आपके चौथे घर के हवाले से बात करें, जो आपका प्रॉपर्टी का घर है, आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपका हर लिहाज से अपने फैमिली में यूनिटी का देखने का, फैमिली में तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों को दूर कराने का घर है, आपकी वालदा की सेहत का घर है, जैसे मैंने कहा, और आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, खेती बाड़ी, जमींदारी से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। आपके घर से नज़दीक कोई ना कोई मजहबी जगह होती, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई इमाम बारगाह, कोई ना कोई ऐसा मजहबी जगह ज़रूर होगी घर से नज़दीक, या कोई मदरसा होगा। आपकी वालदा बहुत ही मजहबी होंगी, यानी आपके वालदा कहीं ना कहीं मजहब से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगी। अक्सर औकात अपने घर से दूर जाके, चंद किलोमीटर दूर या दूसरे शहर में जाकर या फिर दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पे अपना कारोबार बनाना, वहाँ पे अपना जॉब कर पाना, वहाँ से पैसा कमाना, ऐसा आपके साथ अक्सर देखा जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना या दूर दराज इलाकों में अगर आप कोई काम करते हैं, वहाँ सक्सेस रेट का बढ़ जाना, वहाँ कामयाब होना, ऐसा बहुत आपके साथ देखा गया है। अब ये जो चौथा घर है, ये गुरु जुपिटर का घर माना जाता है। ये आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से काम करना, घर खरीदना बेचना, दुकान मकान फ्लैट खरीदना बेचना, यानी कि रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपने लिए कोई किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो जाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला, घर की रिनोवेशन, तोड़फोड़, मुरम्मत करवाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की किसी भी काम से आप जुड़े हो, ठेकेदारी वगैरह या कोई टेंडर वगैरह के थ्रू वो काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हैं। अपने लाइफ में कभी ना कभी अच्छी गाड़ी खरीद पाना या बड़ा अच्छा मकान अपने लिए ले पाना, ऐसा कोई ना कोई ख्वाब अपना पूरा होते ज़रूर आप लोग देखते हो। अब अगर आपके पांचवें घर के हवाले से बात करें, जो आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का कंसीव करना या फिर औलाद का ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, इसका ट्रैक पे आना, आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी अकलानी ताकतें, समझबूझ का बढ़ के या उसका फ़ायदा होना, इसका घर इस पांचवें घर को माना जाता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का इससे फ़ायदा उठाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। यहाँ आपकी नॉलेज का बढ़ना, आपका पावर बैंक बनना, अपने तालीम के हवाले से, अपनी नॉलेज के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, चीज़ों को जल्दी सीख जाना, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, कोई शख्स आपको धोखा ना दे पाए, क्योंकि आपके इंट्यूटिव पावर्स यहाँ से बढ़ते हैं। आपकी अल्हामी ताकतों का बढ़ना, खतरों का पहले से पता लग जाना, यानी कहीं पैसा लगा रहे हो, किसी पर भरोसा कर रहे हो, किसी को सीक्रेट बताने जा रहे हो, पहले से पता चल जाना कि ये धोखा देने वाले, या कोई ना कोई ऐसी कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई इशारा आपको हो जाना कि ये खतरे की घंटी बजने वाली है, या कुछ ना कुछ ऐसा होना है कि यहाँ पैसा ना लगाओ या ये काम ना करो, ऐसा पहले से मालूम पड़ जाना, ऐसा अक्सर आपके साथ होता है, इस दौरान नजर आता है। अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखना, उसको इस्तेमाल में लाके उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा आप सेजिटेरियस के साथ देखा जाता है। आपका प्रेम प्यार का रिश्ता भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपका रोमांटिक होना, अपने पार्टनर को रखना, उसके लिए सब कुछ करना, यानी बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत करना, ऐसा भी देखा जाता है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप लोग फीमेल हो। किसी के साथ बेवफाई करना, चीटिंग करना, ऐसा आपके आपकी तबीयत में होता ही नहीं है। आप ईमानदार होते हो, लॉयल होते हो, वफादार होते हो। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इनोवेशंस कमाल की होती है। एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से समझना, उसको करना, और या कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना, फरसुदा पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे आना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें, जो आपके कर्जे, आपकी बीमारियों का, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर के मुकदमा, उससे बाहर आने का घर भी इस छठे घर को माना जाता है।
आपका जॉब का मिल पाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अपने अपने वर्क प्लेस पे या अपने जॉब के अंदर कोई बड़ा फ़ायदा हो जाना, कोई बड़ा इंसेंटिव्स का मिलना, कोई बड़ा मराहत का आपको मिलना, कोई बोनसेस, अलाउंसेस, सैलरी में इजाफा होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, दुश्मन जो आपके जॉब में आपकी लैग पुलिंग सियासत कर रहे हैं, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, ऐसे कुछ मामला ज़रूर कभी ना कभी लाइफ में आपको बनते हुए नजर आते हैं। कहीं न कहीं अपने घर से कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपको मिलता है, चाहे वालिद हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कहीं न कहीं से कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई रुकावट, चाहे आप किसी को पसंद करते हो, उससे शादी ना होने देना, या शादी हुई तो आपकी वाइफ़ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग का ना बनना, या घर में कोई छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े होते रहना, कोई ना कोई काम में कीड़े निकालना, या आपका आप पे नुक्ताचीनी करना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, ऐसा कहीं कोई ना कोई फैमिली मेंबर से ज़रूर आपको बनता हुआ नज़र आता है। आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, हो सकता है शुरुआत में ख़राब हो, देर से उठना, देर से सोना, देर से खाना-पीना, या बैड हैबिट्स होना, खाने मतलब जो रूटीन आपकी है वो बिगड़ी हुई होती है, लेकिन जब सही होने पे आती है, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। यानी अपने लाइफ़ को मेंटेन करके चलना, अपने लाइफ़ के अंदर एक बैलेंस को रखना, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके रिश्ते बनने के, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर इसको माना जाता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर पाए जाते हैं। आपका प्रेम प्यार आपके पार्टनर के साथ, अपने वाइफ हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बना रहता है। आपका बड़ा ही बिजनेस माइंडेड होना, कारोबार को ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करना, भरपूर रेवेन्यू, पैसा कमाना, अपने कारोबार को फलता-फूलता देखना, एक्सपेंड करना, या इन्वेस्टर्स का बनना, कुछ ऐसे मामले बनते हैं। यानी कारोबार में अच्छा पैसा आप निकाल लेते हो। किसी भी किस्म का अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, साझेदारी का बिजनेस कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनते हुए नज़र आते हैं। अगर प्रेज़ेंट में आप जॉब भी करते हो, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मौका आएगा कि आप कारोबार का सोचोगे या तो उसके अंदर जाके अच्छा पैसा कमाओगे। इवन फीमेल्स के लिए भी घर पे मेहंदी की डिज़ाइन बना के लाखों कमाना, घर से बाहर जाके मेहंदी की डिज़ाइन बना के लाखों कमाना, या फिर पार्लर खोल लेना, कोई घर के अंदर ही पार्लर, जिम, या फिर कोई योगा एरोबिक्स क्लासेस करवाना, या बाहर जाके इंस्टीट्यूट में करा के लाखों कमाना, या फिर कंप्यूटर से जुड़ के घर बैठे काम करना, फ्रीलांसिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई चैनल खोल के उससे लाखों कमाना, या फिर कोई फेसबुक अकाउंट खोल के वहाँ से पैसे कमाना, कोई ना कोई कंप्यूटर से जुड़ के घर बैठे काम करके पैसे कमाना, टेलरिंग का, या कपड़े सिलाई करके उसका बुटीक बनाना, फिर बड़े लेवल पे बाहर दुकानें खोल के, या बड़े एक से एक शॉप खोलते चले जाना, उसको एक्सपेंड करना, कारोबार को लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे अपने काम को लेके जाना। ऐसा फीमेल्स में भी देखा जाता है, मेल्स में भी देखा जाता है। मेल्स में भी घर बैठे इन तरह के काम करना, ट्यूशंस पढ़ाना, घर के अंदर या घर के बाहर पढ़ाना, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। कुछ ना कुछ घर बैठे करके पैसा कमाना और बाहर कमाने से ज़्यादा कमाना, ऐसे मामला भी इनके साथ घर बैठे बनते नजर आते हैं। अब अगर आपके आठवें घर के हवाले से बात करें, तो आठवें घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अक्ल, साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से भरपूर पैसे कमाना, इसका घर ये माना जाता है। अब ये जो आठवां घर है, ये चांद मून का घर इसको माना जाता है। जो आपका मन है, आपका माइंड है, आपके ख्यालात है, आपके थॉट्स को, यानी कि आपका मूड स्विंग होना भी इससे बनता है। और आपके थॉट्स, आपके ख्यालात, किस तरह के ख्यालात आपको आते हैं, उसका उसकी तरफ भी इसका इशारा होता है। आपका माइंड हमेशा रिसर्च वर्क करने पे ज़्यादा तरजीह देता है, यानी रिसर्च वर्क करना या डीप नॉलेज से पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसे आप बहुत ज़्यादा करते हो। आपका ये आठवां अगर आपकी रुकावटों का घर भी है, आपकी रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, बाधाएं, परेशानियां, इसका घर भी इसको माना जाता है। और इससे भी बाहर आने की आप पूरी कोशिश करते हो, और अब बड़ी हद तक आप कामयाब भी हो जाते हो। आपके घर से आपको सपोर्ट मिलना, अचानक दौलत का मिलना, या कोई आपका रुका पैसा अचानक रिलीज हो जाना, कहीं से पैसे का सपोर्ट आ जाना, ऐसा भी लाइफ में कभी ना कभी आपको देखने को मिलता है। आपका फैमिली का सपोर्ट, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपके माँ बाप का सपोर्ट, इस तरह भी आपको कभी ना कभी लाइफ में देखने को मिलता है। एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में ज़रूर लाते हो। अगर परेशानी में हो, टेंशन, डिप्रेशन है, आज पैसा नहीं है, आज कर्जा है, तो एक वक्त आएगा कि वही कर्जदार आपसे दूर होंगे। यानी आप कर्जा चुकता करोगे, आप पैसा इतना कमाओगे कि आप अपने लिए कुछ खरीद पाओगे, अपने घर के लिए कुछ कर सकोगे, लग्जरियस आइटम खरीदना, आराम आसाइश को बढ़ते देखना, बैंक बैलेंस को बढ़ते देखना, कारोबार को बढ़ते देखना, जॉब के अंदर अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे फायदे होते हैं देखना, ऐसा बनता ही बनता है। क्योंकि आपका दिमाग इस चीज़ को सोचता रहता है कि किस तरह मुश्किल से निकला जाए, कैसे कुछ नया किया जाए जिससे लोग आपकी चीज़ों को प्रेफर करें। या आप कोई कारोबार भी करते हो, तो आपके कारोबार में आपकी चीज़ों का बिकना, या आपकी प्रोडक्ट का सेल का बढ़ना, या आपके कारोबार का ऊंचा चढ़ना, इस तरफ आप सोचते हो। जॉब के अंदर क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा सीखा जाए कि आप आगे बढ़ सको, आपकी तरक्की के रास्ते खुले, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सुनहरी मौके मिले।
हर मौके पे चौका छक्का लगाना, हर मौके को अवेल करना, ना कि ज़ाया करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके 9th हाउस की बात करें, जो आपकी किस्मत, आपके भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकने का घर इसको माना जाता है। आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपकी रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। आपकी हायर एजुकेशन का घर, आपके वालिद के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का घर, आपके बॉस से, आपके सीनियर से आपकी अंडरस्टैंडिंग का घर भी इसको माना जाता है। ये जो घर है 9th हाउस, किस्मत का घर, ये सूरज सन का घर इसको माना जाता है, यानी इसका इम्पैक्ट इस घर पे रहता है। यहाँ आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना या उसके लिए कुछ करना, बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ जाके पढ़ाई कर पाना, स्कॉलरशिप हासिल करना, अच्छा वहाँ जॉब मिल पाना, अच्छा कारोबार कर पाना, ऐसे मामला आप करते नजर आते हो। या कोई बड़ी डिग्री का, अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई बड़ी डिग्री का मिल जाना, कोई बड़े एजुकेशन का कुछ हासिल करना जिसका आगे चल के बड़ा फायदा होना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आते हैं। आपके वालिद वालदा का तो रहता है, लेकिन वालिद की भी दुआ आशीष या उनकी दुआओं में रहते आप आगे तरक्की करते हैं, उनका सपोर्ट मिलना, चाहे कारोबार उनके साथ करते तो उसमें अच्छा पैसा कमाना, कोई ना कोई आपको सपोर्ट उनकी तरफ से ज़रूर कभी ना कभी मिलता नज़र आता है। लाइफ में कभी ना कभी मजहबी सफ़र आपका बनना, जैसे हज उम्रे के लिए चले गए, अगर कोई और मजहब में तीर्थ यात्रा या कोई और इस तरह का ट्रैवल है, सफ़र जो मजहब की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो ऐसे सफ़र का करना ऐसा कभी ना कभी लाइफ में बनता। इवन जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इमाम बारगाह, इधर जाना अपनी नमाज के लिए, अपने अपने इबादत के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, कहने का मतलब ये कि अपने प्रेयर्स को कर पाना, प्रेयर्स हॉल को वीरान ना रखना, बल्कि वहाँ जाके अपने फ़राइज़ को पूरा करना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके प्रमोशंस के घर के हवाले से बात करें, अब ये घर बुध का, मर्क्यूरी का, यानी मर्क्यूरी इस घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो आपकी अक्लानी ताकत है, आपके समझ-बूझ को बढ़ाना, आप धोखा नहीं खाओगे कभी, यानी आपके इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाना, आपके फैसले करने की ताकत को बढ़ाना, आपके पावरफुल डिसीजंस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फ़ायदा पहुँचाना, इसका भी फ़ायदा यहाँ से आपको मिलता है। हर फैसला करने से पहले सोच समझ के फैसला करना, बोलने से पहले सोच समझ के बोलना, ये सोच समझ की जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर होती है। आप फ़ौरन से एकदम एब्रप्टली कहें या फ़ौरन से फटाक से बोल देना और फिर नुकसान उठाना, क्योंकि अमूमन जो बात फ़ौरन बोल दी जाए उसमें नुकसान के चांसेस, यानी कोई ऐसी बात बोल दी जो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी हो गई, या कुछ ऐसा बोला कि उनको हर्ट कर दिया, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो गया, दोस्तों से अनबन हो गया, ऐसे मामला ये बनाता है। बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स का होना, आपके सीनियर से ना बन पाना, फिर ऐसे मामला बनाता है। आपका गुस्सा, आपका एंगर, इसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोलेबल बना सकते हो, यानी कि आपका सोच कर बोलना, तोल मोल के बोलना, यही बड़ा काम कर जाता है और बड़े बड़े मामला को बिगड़ने से पहले ही रोक देता है। आपकी जॉब के अंदर 2 से 3 या उससे ज़्यादा दफ़ा भी आपका कोई ना कोई ट्रांसफ़र हो जाना, या जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, कोई दूसरी जॉब में स्विच होना, ऐसा बनता है शुरुआत में। यानी ज़्यादातर आप कभी ना कभी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते ज़रूर हो, या सोचते ज़रूर हो कि ये जॉब अब सही नहीं रहती, अब यहाँ पे मुझे फ़ायदा नहीं, अब मुझे दूसरी जॉब में स्विच होना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ऐसे थॉट्स आपको आते हैं, या कभी कभार आप अमल भी इस पे कर जाते हो। आप लोग अपनी लाइफ में बड़ी कड़ी मेहनत, कहते हैं ना, अनथक मेहनत करना, पसीना बहाने वाली मेहनत, यानी दिल लगाकर मेहनत करना। आप ये नहीं देखते हो कि पीछे क्या होगा, या कल करेंगे देखा जाएगा, हो जाएगा। आप बोलोगे आज करना, मैंने करना, मुझी से होगा, ऐसे करके आप आगे बढ़ते हो। और मेहनत करने से जी नहीं चुराते। स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, 100% अपना एफर्ट्स डाल देना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। और यही वो बातें हैं जो आपकी अपने करियर की ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। कभी ना कभी अपने करियर की ऊंचाइयों पे आप जाते हो, अच्छे पोस्ट पे, अच्छे प्रमोशंस का होना, अच्छी डेजिग्नेशन में, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेते नजर आना, ऐसे कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर आप लोग देखते हो। अब अगर आपके 11वें घर के हवाले से बात करें, जो आपका लाभ के घर, आपका फ़ायदे का घर माना जाता है, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपकी कमीशन में, कोई इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में काम करते हो जो आपको डेली या मंथली बेसिस पे कमीशन मिलता है, आपकी कमीशन में इजाफा होना, आपके उजरत, आप कोई लेबर का काम करते हो, आपकी उजरत में इजाफा होना, 11 वगैरह आपके सपने, आपके डेजिग्नेशन, आपका सपने पूरे होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का, आपके देरीना ख्वाहिश को दिली ख्वाहिश है उसका पूरा होना, ऐसे मामला यहाँ से देखे जाते हैं। पैसा आते ही उसको खर्च कर देना, ऐसा आपके अंदर नहीं है। आप पैसे को जोड़ने पे, जमा करने पे या मल्टीप्लाई करने पे, अगर पैसा आया तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, इसको बढ़ाया कैसे जाए, इस पे आपका ध्यान होता है। इसलिए पैसा कभी कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर पैसा खत्म भी हो गया, कर्जे में चले भी गए, तो आप उससे बाहर आने में बड़ी ताकत रखते हो। ये आपकी यानी आपकी एक एबिलिटी है कि आप आसानी से आ सकते हो, क्योंकि हमेशा पैसा जोड़ने पे आप बिलीव करते हो, और पैसे उड़ाने पे, खर्च करने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कैसे करना, उस पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस रहता है, चाहे मज़हब हो, चाहे आपका दीन और दुनिया का बैलेंस हो, चाहे अपने घर के माहौल के हवाले से आपका घर और आपके ऑफिस के अंदर एक बैलेंस करके चलना,
ऑफिस की चीज़ें घर पे ना लाना, घर की चीज़ें ऑफिस में ना डिस्कस करना, ऐसी चीज़ें बहुत आपके अंदर देखी जाती हैं। और यही बैलेंस आपको बड़ा कामयाब करता है अपनी ज़िंदगी में, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र, वीनस इस घर का रूलिंग लॉर्ड है और दौलत का सैयारा इस घर का रूलिंग लॉर्ड होना है, तो दौलत का फायदा भी कभी ना कभी मिलता है। क्योंकि शुक्र, वीनस सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड सिल्वर मेटल इसका सैयारा माना जाता है। आपके प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ाने वाला, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके आराम आसाइश पैसे में इजाफे करने वाला सैयारा इसको माना जाता है। अक्सर औकात अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई कारोबार करना आपको कामयाब करता है। इनके साथ कारोबार करना, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, इनका इंटरफेरेंस आपके कारोबार में होना ये और अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको जब सपोर्ट करते हैं तो कारोबार बढ़ता हुआ आप देखते हो, मल्टीप्लाई होता हुआ देखते हो। अब अगर हम बात करें 12वें घर के हवाले से, जो कि हर लिहाज से आपका बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, इस तरफ भी इशारा करता है। आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपका यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब का चैनल खोल के वहाँ से पैसे कमाना, या फेसबुक अकाउंट से भरपूर पैसे कमाना, इस तरफ भी इशारा करता है। आपका हर तरह से बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम करने या ख़त्म करने की तरफ चले जाना, इसकी तरफ भी। और प्लस ये कि आपका कोई अगर तिजारत का काम है, आपका कोई ट्रेडिंग का काम है, आपका कोई यहाँ से सामान बेचकर वहाँ पैसे कमाना, वहाँ से सामान मंगवा के यहाँ अच्छे दाम बेचना, इसका काम है, तो उसमें भी आपका फ्लरिश करना, उससे अच्छा पैसा कमाना। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम का लगना, वो भी इसी घर की वजह से होता है। हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करते हो आप, डॉक्टर, नर्स, सर्जन, थेरेपिस्ट या कंपाउंडर, या फिर आप इवन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हो, हॉस्पिटल से जुड़ के, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनते हैं। किसी वजह से हॉस्पिटल से परेशान हो, आपका इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे परेशान हो, उससे बाहर आना, सेहतमंद होकर घर आ जाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आप कोई भी बैरन मुल्क जब भी जाते हो तो वहाँ रुकावटों का आना, देर से जॉब का मिलना, देर से कोई रिहाइश का बंदोबस्त होना, व ग्रीन कार्ड का मसला थोड़ा डिले होकर मिलना, कुछ ना कुछ डिले होता है, कुछ ना कुछ रुकावटें आपको देखने मिलती है। लेकिन जब प्रोग्रेस पे आते हो तो ना रुकने वाला प्रोग्रेस, ना रुकने वाली तरक्की आपको मिलती है, अच्छा पैसा बनाते भी आप लोग नजर आते हो। ये 12वां घर आपका मंगल, मार्स का असर होता है, तो मार्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। नहीं, मार्स की वजह से आपका तरक्की करना, आपका ग्रो करना, आपका गो गेटर्स बनना, यानी आप कोई काम को मना नहीं करोगे, आप कोई भी काम मिलेगा आप उसको आराम से कर लोगे और उससे अच्छा पैसा भी बनाओगे। और ये चीज़ आपका एक्शन में रहना, हर चीज़ को अवेल करना, उसका मौके से फ़ायदा उठाना, ये सब मार्स की वजह से बनता है। अपने लिए वहाँ पर बैरन मुल्क में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, कोई दुकान मकान खरीद लेना, उससे पैसा कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आपके सुखों में इजाफा का बायस बनता है, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों को ख़त्म करता हुआ भी ये नज़र आता है। अब आपका जो लकीएस्ट नंबर, वो नंबर जो आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके ऑनलाइन काम में, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ ये नंबर आपको बड़ा काम आएगा। वो नंबर है 3। 3 नंबर इसलिए कि जो गुरु है जुपिटर, इसका नंबर है 3। लोशो ग्रिड में अगर आप देखें 3 नंबर जुपिटर का नंबर है और यही नंबर आपके लिए लकीएस्ट है। आपके घर का नंबर, लेट सपोज कोई ऐसे नंबर आ रहा है कि 1 और 2 आ रहा है, यानी फर्ज करें आपका G12 आपका नंबर है, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो ये लकीएस्ट नंबर कंसिडर किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के सारे नंबर जोड़ दो, अगर कोई भी नंबर आ रहा है वो 30 लेट सपोज आ रहा है, तो आप 0 हटा दोगे 3 बचेगा, तो 3 आपका लकीएस्ट नंबर होगा। गाड़ी का नंबर है तो गाड़ी का कोई भी नंबर आ रहा हो तो उसका 3 अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो आपका लकीएस्ट नंबर, यानी लकीएस्ट नंबर 3 होना चाहिए, तो जाके आपके लक के अंदर इजाफा होना, आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना, जो काम में हाथ डालो उसका बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाना, ऐसे फिर मामलात बनते हैं। घर के एड्रेस में भी ऐसी चीज़ें होती है, उस नंबर का भी जोड़कर अगर 3 आता है, 3 आता है, तो हर तरह से आपके लिए लकीएस्ट नंबर ये साबित होगा। अब अगर लकीएस्ट कलर की बात करें, जो अपने कपड़ों में, अपने हैंकरचीफ, अपने रुमाल में, अपने जूतों में, अपने चश्मे की डंडियों में, अपने चश्मों के कलर्स में, हर जगह, हर इवन फर्नीचर के कलर, घर के कलर, कपड़ों के कलर, इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि गुरु जुपिटर का जो रंग है वह येलो, येलो रंग का इस्तेमाल करना, येलो चीज़ों को ज़्यादा खाना, जैसे लीमू हो गया या नींबू आप कह लो उससे, या कोई भी पीले कलर की सब्जी हो गई, पीले कलर की कोई एप्पल है जो येलो कलर का फ्रूट है, इसका इस्तेमाल करना, ये बड़ा फ़ायदा आपको देता है। यानी लकीएस्ट कलर आपका है, आप जहाँ इसका इस्तेमाल करोगे इसका बड़ा फ़ायदा होते हुए आपके माइंड को ये एक किस्म का कंट्रोल भी देता है। आप गुस्से में होगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आपकी परेशानी कम हो जाएगी, आपका टेंशन, डिप्रेशन कम होता नजर आएगा, ये कलर का जितना इस्तेमाल आप करेंगे, तो येलो कलर का लिंक आपके साथ बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की आज वीडियो एंड हम कर रहे हैं, पूरे के पूरे 12 सीरीज आपको नजर आएगी। अगर नहीं नजर आ रही तो सामने लिंक नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज, आपको कोई रिश्तेदार जो है, जो आपके फर्स्ट करें सजिटेरियस नहीं है, वो लिब्रा है या एरीज है, उसको आप कमेंट कर, उसको आप रिकमेंड कर सकते हो कि ये वीडियो ज़रूर देखें, बड़ा फ़ायदा उनको होगा और यकीनन आपको वो
रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि ये वीडियो से उनको बड़ा फ़ायदा मिला है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कितना परसेंट आपने सही होते हुए इन चीज़ों को देखा, जो चीज़ें नहीं हुई है ना वो आपके साथ होनी है, ये लिख लो आप। ये जो चीज़ें आपने नहीं हुई और ज़्यादातर यकीनन आपकी लाइफ में होती, आपने देखी होंगी या आपके साथ हुई होंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जनवरी और फरवरी की वीडियोज़ भी आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।